समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर विपक्षी पार्टियों ने बेरोजगारी के नाम पर जमकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार को घेरा। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया, वहीं विपक्षी दल जमकर सरकार पर बरसी। बेगूसराय के छात्र युवाओं ने अपने बदन पर वैकेंसी चिपकाकर पूरे मार्केट में घूमकर मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। वर्ष 2014 में सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने देश के युवाओं से यह वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद देश के अंदर हर साल करोड़ों रोजगार दिया जाएगा। काला धन लाकर देश के अंदर सभी लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। सत्ता में आने के बाद अपने वादे के बिल्कुल विपरीत युवाओं को नौकरी देने वाली 109 रेल, बीपीसीएल सहित कई सरकारी प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेच दिया। साथ ही जुलाई से किसी भी तरह की सरकारी नौकरी पर रोक लगाने की सरकार की घोषणा इस देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है। इसीलिए आज मोदी जी के जन्मदिवस के मौके पर संगठन के नौजवानों द्वारा देश भर में बेरोजगारी दिवस मनाकर मोदी जी से उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा कर नौकरी की मांग की जा रही है। उपयुक्त बातें अपने बदन पर वैकेंसी चिपकाकर मार्केट भर में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं को संबोधित करते हुए एआईएसएफ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, एआईवाईएफ के जिला संयोजक अमीन हमजा ने कही। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में इस देश के छात्र नौजवान बड़े आंदोलन की तैयारी में है। एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष सजग सिंह ने कहा कि जब जब देश के छात्र नौजवानों में उबाल आया है, तब तब देश की सत्ता की नींव हिलाकर सत्ता में परिवर्तन लाने का काम किया गया है। रोजगार के सवाल पर मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज देश के युवा बेरोजगार दिवस मनाते हुए मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने चुनाव से पहले जो रोजगार देने का वादा किया था, उसे पूरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी काल में देश के अंदर युवाओं की एक लंबी फौज खड़ी है, जिसकी परवाह मोदी जी को नहीं है। इस सवाल पर हमारा संगठन सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई की शुरुआत कर चुका है। आगे आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की नींव डालने की तैयारी में हैं। ज्ञात हो कि रोजगार के अभाव में पढ़े लिखे युवाओं ने आज मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर बदन पर वैकेंसी चिपकाकर पटेल चौक स्थित अपने जिला कार्यालय से एआईवाईएएसएसआईएस के नेतृत्व में मेन मार्केट का भ्रमण करते हुए कस्तूरी चौक, तेरीनाथ मंदिर, टाउन थाना चौक के रास्ते नवाब चौक होते हुए कैंटीन चौक पर पहुंचे। जत्थे का नेतृत्व एआईएसएफ के जिला मंत्री किशोर कुमार एवं ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी केसर रेहान संयुक्त रूप से कर रहे थे। कार्यक्रम के मौके पर एआईएसएफ के जिला कोषाध्यक्ष अमरीश कुमार, शादाब खुर्शीद, एसबीएसएस कॉलेज के छात्र संघ कोषाध्यक्ष विपिन कुमार, महाविद्यालय प्रतिनिधि बसंत कुमार, बेगूसराय अंचल मंत्री पिंटू कुमार, आकिब सरताज, आकाश इत्यादि उपस्थित थे। देश के बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज 6.5 साल के शासन में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए। आज रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एयर इंडिया का निजीकरण हो रहा है, बीएसएनएल का निजीकरण हो रहा है, कोल इंडिया का निजीकरण हो रहा है, स्कूल कॉलेजों का निजीकरण हो रहा है। जब सारे संस्थान, शिक्षित संस्थान, देश के तमाम जो हैं सरकारी ढांचा का निजीकरण हो जाएगा, तो फिर युवाओं को सरकारी नौकरियां कहाँ मिलेगी। आज इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए देश भर में, सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं, देश के हर एक कोने में आज युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं और मोदी सरकार को कह रहे हैं, आप 6.5 साल के कार्यकाल छोड़कर सालाना 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देने का जो वादा किया था, उसको पूरा कीजिए। पूरा नहीं कर सकते तो अपना गद्दी छोड़िए। रोजगार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जो कि शायद उन्हीं के द्वारा घोषित किया गया है, क्योंकि आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार
विश्वकर्मा पूजा है और वह अपने आप को देश का विश्वकर्मा बनाना चाहते हैं। तब भी उन्होंने कहा था कि हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगारों का सृजन किया जाएगा। हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। लेकिन 2 करोड़ की बात तो छोड़ दीजिए, साहब ने अभी तक 50 लाख से ऊपर नौकरियां थी, उन लोगों की का भी सृजन नहीं हुआ है। और इनके कुछ एक पत्रकार है जो 2 महीने से सुशांत 2014 में मोदी जी ने ये घोषणा किया था कि सत्ता में आने के बाद हर साल युवाओं को करोड़ों करोड़ रोजगार दिया जाएगा। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत वो सत्ता में भी आए और सत्ता में आने के बाद युवाओं को रोजगार देने के बजाय जहां युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने वाली रेलवे कंपनी थी, 109 रेल को निजी हाथों में बेच दिया और वो लोग बेरोजगार हो गए। बीपीसीएल में सरकारी नौकरी मिलने वाला था, बीपीसीएल को बेच दिया, वो लोग बेरोजगार हो गए। देश के अंदर लाखों लाख रोजगार जो करने वाले थे वो बेरोजगार हो गए। गरीब बच्चों को तो छोड़िए, अमीर बच्चे और वो लोग बिना पढ़े लिखे लोगों का तो छोड़िए, पढ़े लिखे युवा भी पढ़ लिख कर बेरोजगारी का ये आलम है कि वो लोग टपला खाने पर मजबूर हैं। आज हम लोग सुने हैं कि मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर मोदी जी ने जो रोजगार का वादा किया था, उस रोजगार के वादे को लेकर हम लोग, वैकेंसी को लेकर हम लोग, डिमांड को लेकर आज पूरे देश के अंदर देश के युवा बेरोजगार दिवस मनाने का जिंदाबाद 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 जुल्म के चक्कर में जुल्म के चक्कर में। मोदी का जन्मदिन और हमारा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य ने ये आह्वान किया कि आज के दिन हमको बेरोजगार दिवस मनाना है। उसी आह्वान के तहत हमने तमाम लोगों को, तमाम बेरोजगार युवाओं को एकत्रित करके ये हर्ल कंपनी के गेट पर बेरोजगार दिवस मनाने का काम किया है। आप जानते हैं देश में जिस तरह का सरकार रणनीति अपना रही है, उस रणनीति के तहत तमाम सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने की ओर सरकार बेबस है। सरकार रेलवे को। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।